और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां मुनीर सेना लगातार निर्दोष लोगों का खून बहाने में जुटी है। पीओके में जारी प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना जल्लाद बनकर प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में जुटी है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना जल्लाद बनकर नरसंहार करने में जुटी है। बंदूकों के जोर के आगे इनकलाब का शोर कितना तेज हो सकता है, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सुनाई दे रहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर ये ऑर्डर पहले ही जारी कर चुका था, विरोध की हर आवाज कुचल दो, जो भी सिर उठाए उसे गोलियों से भून दो। और पाकिस्तानी रेंजर्स ने यही किया, AK-47 से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई। इस वीडियो में वो गन शॉट्स आप खुद सुन सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। सूरत बहुत बुरी है, सबको मारी जा रहा है लगातार। इतने तक 3 बंदूकों हेडशॉट की इन्होंने किया। करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत एक अनुमानित आंकड़ा है। जिस तरह मुनीर की फौज ने रावलकोट के लॉन्ग मार्च पर सीधे AK-47 से फायरिंग करवाई, उसमें मौत का आंकड़ा 100 से ऊपर जा सकता है। हमारे बता दें, ये पूरा प्रोटेस्ट पिछले जून से ही चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ना तो अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों से बात करना चाहते हैं और न ही इनको सुनना चाहते हैं। सोमवार को पहले चरण में मीरपुर डिवीजन में वोटिंग थी, लेकिन लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा। इससे बौखलाए मुनीर की फौज ने रात होते होते लॉन्ग मार्च पर सीधा हमला बोल दिया। बिल्कुल निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई, लेकिन जितनी जोर से बंदूकें गरजी, पीओके में आजादी की आवाज उतनी जोर से बुलंद हो रही है। इधर संसद का मानसून सत्र जारी है और पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच संसद में सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सुबह से ही लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि सरकार के लिए राहत वाली बात यह है कि एंटी पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है, जिसकी सुनवाई करीब 1 घंटे बाद दोपहर 2 बजे होने जा रही है। हालांकि विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बीते करीब 1.5 महीने से जारी नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के मुद्दे को समझते हुए सरकार ने कल इससे जुड़ा एक जरूरी बिल पेश किया। हालांकि कल भी संसद की कार्रवाई हंगामे से भरी रही, लेकिन स्पीकर ने इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए अलग अलग पार्टी लीडर से बातचीत भी की थी, जिसके बाद अब दोनों खेमों में चर्चा पर सहमति बन गई है। एंटी पेपर लीक बिल पर कुछ देर बाद 2 बजे चर्चा शुरू होगी। बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष ने सरकार का साथ देने की बात कही है। स्पीकर्स लिस्ट में कई युवा सांसद शामिल हैं। बता दें कि ये पेपर लीक और नकल रोकने के लिए बिल पेश किया गया है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच जंतर मंतर और आसपास के प्रदर्शन स्थलों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2873 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पहचाने गए लोगों में कई ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें से 989 लोगों का पहले से गंभीर आपराधिक मामलों में नाम दर्ज मिला। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार भीड़ में 101 लोग, हत्या के मामले 62 लोग, हत्या की कोशिश 284 लोग, डकैती और लूट के आरोपी हैं। इन सब की पहचान फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और अन्य तकनीकी माध्यमों से की गई। इतना ही नहीं, पुलिस का ये भी दावा है कि कुछ संदिग्ध लोग प्रदर्शन स्थल पर बार-बार पहुंचे थे। पुलिस इस बात की जांच करे क्या ये लोग जंतर मंतर और नई दिल्ली के आसपास हुई हिंसा में शामिल थे।